संविधान के खिलाफ तो मोहन भागवत ने बोला। उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि कहता है कि देश की आजादी 1947 में नहीं है और राम मंदिर जब वो हुआ तब हुआ। कैसे बोल सकता है? ये देश किसी एक जाति धर्म का नहीं है ना, ये देश हम का है। भारत के संविधान में जो पहला शब्द है हम भारत के लोग, ये देश सबका है जो इस देश में रहते हैं। तो मोहन भागवत पर तो मैं राष्ट्रीय सचिव कह रहा हूं, उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन देश में संविधान का राज नहीं है, वरना उसको गिरफ्तार करके जेल में देना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि ऐसी बात कहता है कि 1947 में आजादी नहीं हुई। वो इतिहास को और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ एक खिलवाड़ किया है, उसने भद्दा मजाक किया है और निश्चित तौर पर जो है एफआईआर होनी चाहिए। और नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को इसको संज्ञान लेना चाहिए। संवैधानिक संस्थाएं हमारे देश में हैं, आखिर क्यों नहीं इस पर संस्थाएं हो रही हैं? देश के सारे लोगों को मांग करना चाहिए कि दोबारा कोई हिम्मत न कर सके हमारे, क्योंकि हमारे कर्तव्य में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे संविधान के जो संवैधानिक मूल्य हैं उसकी हमको रक्षा करनी पड़ेगी। ये पहला हमारा है कि हमारे देश के राष्ट्रगान से लेकर संवैधानिक मूल्यों और हमारे जो देश से जुड़ी हुई चीजें हैं उनके प्रति हमारी भावना होनी चाहिए। ये हमारे जब संशोधन किया गया, इंदिरा गांधी जी ने कर्तव्य जोड़ा था तो उसमें पहला बिंदु रखा था। और आज हमारे देश के सामने मैं देख रहा हूं कि ऐसी बातें जो कही जा रही हैं, निश्चित तौर पर देश खतरे में है। और एक सवाल है, संविधान में देश गुलामी की ओर जा रहा है। हाँ तो ठीक है, वो तेजस्वी जी कह रहे हैं तो गुलामी की ओर तो आई है। अगर आर्थिक रूप से आजादी नहीं है, राजनीतिक रूप से आजादी नहीं है, सामाजिक रूप से आजादी नहीं है, धार्मिक रूप से आजादी नहीं है, उपासना का हमको अधिकार नहीं है, आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों का बंधुत्व खत्म हो जाए। हमारे देश में बंधुत्व की बात कही गई है और भाईचारे को खत्म करने की अगर साजिश है तो देश तोड़ने वाले तो हैं ही है। ये लोकतंत्र विरोधी हैं, देश से नफरत करने वाले लोग हैं।